हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख चुके हैं। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहली संख्या ऋण 6.421, यह एक शांत दशमलव है। दोस्तों, ऋण का चिन्ह देखकर घबराएं नहीं। यह संख्या रेखा पर ऋण 6 और ऋण 7 के बीच स्थित है। हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का उपयोग कर संख्या रेखा पर इसे कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे। और अब यह ऋण 6.42 और ऋण 6.43 के बीच स्थित है। यहाँ दोस्तों, हमारी दूसरी संख्या 8.34 बार है। प्रश्न के अनुसार इसे दशमलव के 4 अंकों तक संख्या रेखा पर दर्शाना है। यह एक अनवसानी आवर्ती है यानी अशांत दशमलव। क्या हम यहाँ भी उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? जी हाँ, आप इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें। यह संख्या 8.3434 और 8.3435 के बीच स्थित होगी। दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। क्या आप कर्णी में 3 और कर्णी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? पिछले वीडियो में हमने कर्णी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा था। चलिए उसी की सहायता लेते हुए कर्णी में 3 और कर्णी में 5 को यानी √3 और √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यहाँ बिंदु E कर्णी में 2 के संगत है। यहाँ रेखा AC पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर खींचिए और प्रकार में एक इकाई लंबाई मापकर बिंदु C से लंब पर एक चाप खींचिए जो उसे F पर काटता हो। और अब केंद्र बिंदु A और F को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए। यहाँ ध्यान दीजिए, हमें एक समकोण त्रिभुज ACF मिला जिसमें AC की लंबाई कर्णी में 2 है और CF की लंबाई 1 है। पाइथागोरस का नियम का उपयोग करने पर हमें AF कर्णी में 3 मिला। प्रकार में AF की लंबाई मापकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए जो उसे बिंदु G पर काटता है और यही बिंदु कर्णी में 3 के संगत है यानी उससे मेल खाता है। दोस्तों, कर्णी में 4 को भी हम इस प्रक्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं। इस तरह इसमें संख्या रेखा पर हमें बिंदु 2 मिलेगा क्योंकि कर्णी में 4 का मान 2 होता है। अब यहाँ कर्णी में 5 को दर्शाने के लिए रेखा AH पर एक लंब खींचिए और प्रकार में एक इकाई लंबाई मापकर उस पर एक चाप खींचिए जो बिंदु J पर काटता है। अब यहाँ बिंदु A और J को मिलाने पर हमें एक समकोण त्रिभुज AHJ मिला। यहाँ त्रिभुज AHJ में पाइथागोरस नियम का उपयोग करें तो यहाँ AJ का मान कर्णी में 5 मिला। अब उसकी लंबाई प्रकार में मापकर प्रकार को केंद्र बिंदु A पर रखकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए जो उसे बिंदु K पर काटता है। दोस्तों, बिंदु K कर्णी में 5 के संगत है। आपने यह ध्यान दिया होगा कि इस प्रक्रिया में हमें एक ऐसी रचना प्राप्त हो रही है और इसे ही हम वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने केवल कर्णी में n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, उसी को ही संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। तो क्या हम कर्णी में a, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसे भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, चलिए इस पर भी एक प्रश्न हल करते हैं। कर्णी में 4.5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। दोस्तों, एक रेखा पर बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि A और B के बीच की दूरी 4.5 हो और अब बिंदु B से एक इकाई की दूरी पर बिंदु C लीजिए कुछ इस प्रकार। अब रेखा AC का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए।
AB धन BC बटे 2। यह मिला मध्य बिंदु O। अब प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाइए। रेखा AC पर एक लंब खींचिए जो बिंदु B से होकर अर्धवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती हो। दोस्तों, यहाँ O और D को मिलाने पर हमें एक समकोण त्रिभुज OBD मिला। हमें पता है कि AB की लंबाई 4.5 और OA की लंबाई 2.75 है। OB की लंबाई 1.75 होगी। त्रिभुज OBD में अब हम पाइथागोरस नियम का उपयोग करके BD का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें BD करनी में 4.5 मिला। अब यदि हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हमें बिंदु B को 0, C को 1 और BD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचना होगा, कुछ इस तरह। हमें संख्या रेखा पर मिलने वाला बिंदु करनी में 4.5 के संगत है। इसी तरह हम किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ तथ्यों के साथ। धन्यवाद।